प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के आनेक 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन आरंभ करेंगे। हम अगले 3 आहनिकों में प्रत्याहार सूत्र पढ़ेंगे। प्रत्याहार सूत्र पाणिनि ऋषि ने जो व्याकरण लिखा है अष्टाध्यायी, उसकी नींव है, उसकी आधारशिला है। प्रत्याहार सूत्रों के बिना अष्टाध्यायी का अध्ययन किया ही नहीं जा सकता, व्याकरण का अध्ययन संभव ही नहीं है। पाणिनि ने जो सूत्र लिखे हैं अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र, उसमें प्रत्याहार सूत्रों की सहायता से ही वो सूत्र लिखे गए हैं। तो आज हम प्रत्याहार सूत्रों को देखेंगे और प्रत्याहार सूत्रों से पहले हम माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे। माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर कहते हैं महेश्वर से प्राप्त, महेश्वर भगवान शिव को कहते हैं। तो पाणिनि के जो गुरु थे उपवर्ष, पाणिनि एक जीनियस स्टूडेंट थे और अपने गुरु से संतुष्ट नहीं हुए। गुरु ने जितना ज्ञान गुरुजी दे सकते थे पाणिनि को दिया, लेकिन बालक इतना मेधावी था, इतना कुशाग्र बुद्धि था, स्मरण शक्ति इतनी उत्तम थी कि गुरु ने जो पढ़ाया वो सब पढ़ लिया और संतुष्ट नहीं हुए। कुछ और गुरुओं के पास भी वो गए, कोई भी उनको संतुष्ट नहीं कर सका। तो किसी आचार्य ने उनसे कहा कि सबसे बड़ा गुरु तो स्वयं परमात्मा ही है, आप भगवान शिव की आराधना करो, वही आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की, घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने डमरू बजाया। और भगवान शिव ने जो डमरू बजाया, उस डमरू से 14 सूत्र प्राप्त हुए, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसके बारे में एक उक्ति है, नृत्तावसाने नटराज राजः ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान पर, नृत्य की समाप्ति पर, भगवान शिव ने पहले नृत्य किया है, तांडव नृत्य, और उसके बाद नट राज राज है, नट राजाओं के भी राजा, नृत्य करने वालों के भी राजा, सबके परमेश्वर भगवान शिव ने ननाद का अर्थ है नाद किया, बजाया। ढक्काम का अर्थ है डमरू को बजाया। नव पंचवारम, नव 9, पंच 5, 9 और 5 यानी 14 बार डमरू को बजाया। उद्धर्तु कामः, उद्धार करने की कामना से। किसका उद्धार करने की कामना से? सनक आदि सिद्धान, सनक, सनंदन, सनत्सुजात आदि जो सिद्ध पुरुष थे, उनका उद्धार करने की कामना से भगवान शिव ने वो डमरू 14 बार बजाया। और उससे क्या हुआ? एतद विमर्शे, इसी प्रकरण में शिव सूत्र जालम, यह शिव सूत्र जालम पैदा हो गया। इन 14 सूत्रों का जाल उत्पन्न हुआ। नृत्य के अवसान पर नटराज ने सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का यह जाल प्रकट हुआ। तो पहले हम माहेश्वर सूत्र देखेंगे। माहेश्वर सूत्रों को आपने लिख लेना है। ये 14 सूत्र बताने के बाद आप लिख लेना उनको। ये नेट पर भी मिल जाते हैं, व्याकरण की पुस्तकों में भी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। बात है उनको अच्छे से याद करने की। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इनके विषय में मान्यता है शिव भक्तों में कि श्रावण मास में यानी सावन के महीने में यदि इन 14 सूत्रों को एक साथ एक ही सांस में, एक श्वास में बोला जाए और उनकी माला 108 मनियों की जो माला होती है 108 मनकों की, उस पर जपा जाए 108 बार, हर मनके के साथ एक बार, पूरे सभी 14 1 मिनट में पढ़े जा सकते हैं। तो बड़े बड़े घातक जो रोग होते हैं
वो भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। माहेश्वर सूत्राणी। पहला सूत्र है अयुण ऋलिक एयोंग अयौच हयव्रट लण यंगणनम झपय घटधश जबकटदश खफ छठ चटत व कपय शशरहल अयुण ऋलिक। ये 14 सूत्र आपके सामने हैं। अयुण ऋलिक एयोंग अयौच हयवरट लण यंगणनम झपय घटदश जबकटदश ख फ छ ठ थ च ट त व कपय शशर और हल। ये 14 सूत्र हैं। ये डमरू के 14 बार बजाने से उत्पन्न हुए थे। तो इनकी व्याकरण में सहायता कैसे ली जाती है, ये अभी हम देखेंगे। इनसे हम प्रत्याहार सूत्र बनाएंगे। जो हम अपनी वर्णमाला, जो हिंदी की वर्णमाला, मराठी की वर्णमाला, उसमें देखते हैं वो एक सामान्य वर्णमाला है। ये एक बहुत खास तरीके से जचाई हुई वर्णमाला है। तो इसका प्रयोग भी हम देखेंगे। प्रत्याहार सूत्र अब हम देखेंगे। मान लीजिए एक प्रत्याहार सूत्र है अच। अच, अब अच पाणिनि केवल 2 ही शब्दों वर्णों का प्रयोग करेंगे, अ च, केवल 2 ही, एक छोटा सा शब्द बनाना अच, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। अच में क्या क्या आ जाएगा, ऐसे लेकर च तक की गणना कर लीजिए। जो हलंत है उनको छोड़ते जाइए, आखिरी हलंत ले लिया जाएगा केवल। आई उ रि ए ओ आई औ, यानी कि सभी स्वर। अच का अर्थ है सभी स्वर। अच कहने से सभी स्वरों का ग्रहण हो जाएगा। आई यू रि ए ओ आई औ। इसमें जो लोप होने वाला जो हलंत है उसको अनुबंध कहते हैं। अनुबंध, बीच में भी उनका लोप हो जाता है जो हलंत वाले हैं, और अंत में जो आता है केवल उसी का ग्रहण किया जाता है। अच प्रत्याहार में च अनुबंध है, वो च अंतिम जो अनुबंध है वह रह जाता है, बीच वाले लोप हो जाते हैं, केवल पूरे पूरे जो वर्ण हैं वही ले लिए जाएंगे। तो अच प्रत्याहार हुआ। अच प्रत्याहार का अर्थ है सभी स्वर। आगे प्रत्याहार देखते हैं हल। हल में सभी व्यंजन आ जाएंगे, है से लेकर ल तक। बी पहले वाले छोड़ देंगे। हा या व र ट अनुबंध है, छोड़ दिया, उसका लोप हो गया। ल ण का लोप हो गया। फिर य म ङ ण न म का लोप हो गया। झ फ य का लोप हो गया। घ ढ ध श का लोप। ज ब ग ड द श का लोप। ख फ छ ठ थ च ट त व का लोप। क प य का लोप। श श श र का लोप। ह और फिर ल लेंगे क्योंकि हल है से लेकर ल तक हमने गणना करनी है। अब पाणिनि को अगर कहीं पर कहना है कि सभी व्यंजन, तो केवल कहेंगे हल और काम चल जाएगा। अल में क्या आ जाएगा, ऐसे लेकर ल तक, यानी सारी ही वर्णमाला अल प्रत्याहार में आ जाएगी। सभी स्वर सभी व्यंजन अल में आ जाते हैं। अब कुछ इससे शब्द भी बनते हैं, जैसे हलंत। हलंत का अर्थ है हल है अंत में जिसके। हल का मतलब व्यंजन। व्यंजन जिसके अंत में हो उस शब्द को हलंत कहेंगे। जिसका जो चिन्ह है नीचे कटा हुआ सा चिन्ह होता है। अजंत, अच है अंत में जिसके। अच और अंत मिलकर अजंत बनते हैं, ये संधि में हम देखेंगे। च, जो हलंत च है, बिना स्वर का च है, उसमें जब कोई स्वर जुड़ता है आगे तो च जय में बदल जाता है। आगे संधि में हम करेंगे विस्तार से। तो अच है अंत में जिसके क्या बन गया, अजंत। एकाच, जिसमें एक अच हो, एक ही स्वर हो, ऐसा शब्द एकाच कहलाएगा। अनेकाच, जिसमें अनेक अच हों, इसको अंग्रेजी में हम कहें इंग्लिश में तो
मोनोसिलेबिक, पॉलीसिलेबिक। अनेकाच मीन्स पॉलीसिलेबिक और एकाच मीन्स मोनोसिलेबिक, एक सिलेबल वाला, एक वर्ण वाला, और अनेकाच अनेक वर्ण वाला, अनेक सिलेबल जिसमें हों। ये परिभाषाएं सबसे पहले पाणिनि ऋषि ने ही रची थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का आपका होमवर्क गृह कार्य यही रहेगा कि आपने बहुत अच्छे से प्रत्याहार सूत्रों को याद करना है, बहुत अच्छे से इनको रट लेना है। इसके साथ ही हम कल और परसों वाले जो आहनिक रहेंगे, 5वां और 6ठा आहनिक, उसमें सभी प्रत्याहार सूत्रों को देख लेंगे कि कैसे वो प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले आहनिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।